नमस्कार, जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, मैं संतोष सागर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ अपने इस प्रोग्राम फिल्मी चाय में। न्यूज़पेपर का पेज ही हो या मैगजीन्स हो, वो हर मैगजीन्स को जैसे शाहरुख खान का एक पेज डिज़ाइन करना है जी, तो किस टाइप का होगा ओके, वो डिज़ाइन मैं बताता था। आजकल तुम डायरेक्टर के ऊपर बात करते हो। अच्छा हाँ, मैंने बोला मैंने क्या बात किया, मैंने तो कुछ बात नहीं, मैं भूल गया। तो बोले जे नहीं, तुमने कल रात को शॉट रुका दिया। नमस्कार और धन्यवाद, आप हमारे इस फिल्मी चाय के सेट पर आए हैं। थैंक यू सर। और मैं यहाँ वेलकम करता हूँ आपका। और काफ़ी नाम सुने हमने आपके। थैंक यू। और काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस है आपका फिल्म इंडस्ट्री में, और काफ़ी कुछ हम आपसे बातें करेंगे इस फिल्मी चाय पे। बिल्कुल। और उन सब चीज़ों पे भी हम चर्चा करेंगे, कैसे आपने बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया और कैसे आपने सेट डिज़ाइन किया, कैसे खूबसूरती आप लाए हैं, ताकि जब हम देखते हैं तो हमारी आंखें मतलब सुकून बहुत मिलता है देखने के बाद। ओके। तो हम चाहते हैं कि वो राज की बात हमारे सामने भी आए और हर वो चीज़ आप हमारे सामने लेके आएँ बिल्कुल कि कैसे कैसे मेहनत करके कैसे कैसे आपने खड़ा किया इस एम्पायर को अपने लाइफ में, और आपके पीछे किन किन लोगों का सपोर्ट है जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। हम उनके बारे में भी बातें करेंगे। तब तक हम एक फिल्मी चाय का एक चुस्की लेते हुए बात बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। तो प्लीज़। थैंक यू। जी जी प्लीज़। तो बताइए कि आपकी फिल्म इंडस्ट्री की जर्नी शुरू कैसे हुई? सर मैं एक्चुअली 86 में बॉम्बे में पढ़ाई करने के लिए आए थे। 18 ईयर्स में, तब मेरा उम्र था 18 ईयर्स। 18 ईयर से आप मुंबई आए थे? या क्या बात और है? मेरे को था जे आई हर्ड द जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट, इट इज़ एशियाज बिगेस्ट आर्ट्स कॉलेज। एंड तो मेरे को ये था जो यहाँ पर से मैं पढ़ाई करूँ और डिग्री हासिल करूँ। राइट। तो मैंने यहाँ पर आके एग्ज़ाम दिया, मिल गया, किया। इट इज़ दैट टाइम इट वाज ए 5 years कोर्स। 5 years कोर्स? या तो आपने वो कंप्लीट किया? यस यस यस। आर्ट्स ऑफ 86 to 91 86 to 90। ओके सर। फ्रॉम बॉम्बे यूनिवर्सिटी। तो फिर मेरा एम था जो आइदर एड एजेंसी, जैसे आजकल लिंटर्स, उसी टाइम में STA भी बहुत बड़ा एजेंसी था, हिंदुस्तान थॉमसन एसोसिएट्स। आइदर एड एजेंसी और फिल्म इंडस्ट्री में मेरे को काम करने का था। तो मैं जब पास आउट हुआ तो मेरे को STA में मिला था, बट उस टाइम वो लोग बॉम्बे में किसी को ले गए, मेरे को कलकत्ता में दिया था। और मैं कलकत्ता बॉम्बे छोड़ के जाना नहीं चाहता था। तो फिर मैंने उस टाइम मेरे को इंडियन एक्सप्रेस में एज ए विजुअलाइजर का जॉब मिल गया। विजुअलाइजर? या विजुअलाइजर का मतलब क्या होता है? पूरी बात नहीं बताया मुझे। या विजुअलाइजर ये होता है सर, जैसे आप न्यूज़पेपर का पेज ही हो या मैगजीन्स हो, वो हर मैगजीन्स को जैसे शाहरुख खान का एक पेज डिज़ाइन करना है जी, तो किस टाइप का होगा ओके। वो डिज़ाइन मैं बताता था। अच्छा, तो यानी कि आप उस टाइम से ही अपनी डिजाइनिंग शुरू कर दी? या और वो डिज़ाइनिंग तब वो जाके जब प्रिंट होता था तब देख के लगता था हाँ ये विजुअल्स तो पहले नहीं होता था। राइट। तो विजुअलाइजर का फिर जब फिल्म इंडस्ट्री में आया तब पता चला ये विजुअलाइजर ये होना चाहिए, जैसे अगर मैं कोई सेट लगाऊं, अगर मैं घर का सेट लगाऊं या ऑफिस का सेट लगाऊं, तो मेरे को लगाने के पहले डिज़ाइन मैं उसी दिमाग में रख के करता हूं, और विजुअलाइजर वो कर पाता है जो बनने के बाद क्या दिखेगा। जी 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 जी। वो अगर मेरा दिमाग में पहले से दिखाई देगा, यानी जो बनना जो है वो आपके दिमाग में पहले से बन होना जाता है। चाहिए, देन Right. मैं कर पाऊंगा सही। जी जी जी। तो दैट इज कॉल्ड विजुअलाइजर। ओके 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 सर, गुड सर। तो मतलब आप सपने पहले देख लेते हैं? कोई Yes. डायरेक्टर जो सोचता होगा कि ये हमारी कहानी है, उसका फ्रेम ऐसा होगा, Yes. यहाँ से ये शॉट लगाने Yes, हैं, yes. तो वो क्या मतलब आपका आउटपुट आने वाला है, वो बिल्कुल। आप पहले उनको बता देते हैं कि ये कहानी output- का साथ में आपका रिलेशन क्या है आपका सेट का, वो फिर हम विजुलाइज करते हैं किस टाइप का होना चाहिए। राइट राइट। तो विजुलाइज करने के बाद फिर इसके ऊपर डिज़ाइन होता है, फिर डिज़ाइन को इनकॉर्पोरेट किया जाता है अपना पेपर में, स्केच बोर्ड के थ्रू। स्केच बोर्ड का तरह, उसके बाद में स्केच करके फिर पेंसिल स्केच होता है, फिर कलर स्केच होता है, देन हम जाते ग्राउंड प्लान एलिवेशंस, उसका बाद में हम सेट पे जाते कंस्ट्रक्शन में।
तो फर्स्ट आप रेकी के टाइम आप जो ग्राउंड पे आप वर्क करते या, हैं, उसके या। बाद आप सेट पे जाते हैं कि ये कैसे आप करना है। बिल्कुल, यानी बिल्कुल, सबसे पहले बिल्कुल। आपके मन में वो खाका बन जाती है। बिल्कुल। तो सबसे पहले यानी कि पहली फिल्म कौन सी थी आप? मेरा अकेले हम अकेले तुम, आमिर अकेले। खान और मनीषा कोइराला, अच्छा, उनके साथ आपने काम किया होगा। 94। 94 काफ़ी लंबा टाइम है सर, तब तक मुंबई में आया भी नहीं था। ओके। बड़ी बात आपने बताई मुझे। थोड़ा एक्सपीरियंस अपना शेयर कीजिए मेरे साथ, उस टाइम का जो था कैसे? हाँ, एक्चुअली तभी मेरा बॉस था नितिन देसाई। तो मेरे को खबर मिला जे मेरे को फिल्म इंडस्ट्री में आने का ही था और इंडियन एक्सप्रेस में मैं जॉब कर रहा था। तो वहाँ पर एक सीनियर एडिटर थे, वो बोला यार तू चला जा इंडस्ट्री में। बोला ठीक है, किसको मिलूँ? तो बोले नितिन देसाई को जाकर मिल। मैं खबर करके फिर महबूब स्टूडियो में जंगल बुक का एंडिंग चल रहा था। जंगल बुक? हाँ। तो मैं जाके दादा को मिला, दादा बोला कल ज्वाइन कर ले। बोला कल नहीं आ पाता हूँ, मैं बताता हूँ। तो बोले ठीक है। तो कुछ दिन बाद मेरे को लगा अभी ज्वाइन करना चाहिए। फिर जाके दादा को मिला, बोला जी मेरा कल से एक सेट लगना शुरू हुआ फिल्म हाल में, अकेला मैं अकेले तुमका मार्केट सेट, तो वहाँ पर तुम चले जाओ। बस वहाँ से जर्नी अकेले हम अकेले तुमसे आपकी जर्नी शुरू होती है फिल्म इंडस्ट्री की। फिल्म इंडस्ट्री तो थोड़ी बारीकी मुझे बताइए कि सेट पे जो आप डिज़ाइन करते हैं तो क्या क्या परेशानियाँ कभी कोई आती होंगी काम करने में? परेशानियाँ मैं तो कभी फील नहीं किया, क्योंकि मेरे को ये लगता था एक लिमिटेशंस में काम करके देना है। हाँ, मैं एक खुद प्लान करता था, जैसे डायरेक्टर का हमने आज 2 तारीख से सेट लगना शुरू किया और 22 तारीख को हमारा एक्टर का शूट है। तो 21 को लाइटिंग है, तो 20 को मेरे को 19 को 20 को मेरे को हैंडओवर करना है। यानी 2 डेज बिफोर आपको वो उनकी कंप्लीट करके आपको देना है। तो इतना बड़ा सेट मैं कैसे कंप्लीट करूँ? तो मैं बाइफर्केशन करता था, हाउ में आज का दिन में मेरा इतना % काम खत्म होना चाहिए। कल मैं चेक करता था येस्टरडे मेरा कितना % काम जो मैंने लिखा था वो कंप्लीट हुआ नहीं हुआ। तो पता चला चलो 10% नहीं हो पाया, तो 10% को कवर करने के लिए मैं थर्ड डे और 4 आदमी बढ़ा दिया। ओके। तो 6% मेरा काम हो गया, 4% हो गया। आपका एक टाइम जो बॉन्डिंग होती है तो बहुत इंपॉर्टेंस है बिल्कुल इंडस्ट्री में। बिल्कुल सर, टाइम बॉन्डिंग बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। और मेरा लाइफ में अभी तक ऐसे कभी नहीं हुआ जे सेट इज इनकम्प्लीट जिसकी वजह से शूटिंग कैंसिल। बिफोर टाइमिंग आपकी मतलब सेट रेडी मिली? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके सेट पे ऐसा मतलब मेरा कहने का मतलब कि भी शूट स्टार्ट करना है, आपने बताया बिफोर टाइमिंग आपने कंप्लीट किया। कभी कोई ऐसा सेट आपका रहा हो जो कंप्लीट तो हुआ बट किसी प्रोड्यूसर ने किसी एक्टर ने बोला ये अच्छा नहीं है, थोड़ा चेंज करो? अभी तक तो नहीं हुआ। क्या बात है, बहुत बड़ी बात। अभी तक नहीं हुआ। हाँ, तो ये चैलेंजिंग वर्क आप कर रहे हैं, मतलब कि कभी भी कोई इस तरह की सिचुएशन ना नहीं तो कोई उसको मना करते? नहीं ऐसे नहीं। तो कोई ऐसा यादगार सेट जो लगा हो कि अब तक के आपकी जर्नी में कि इससे ज़्यादा मेहनत या इससे बढ़िया? सर इस चीज़ को मैं डिफाइन करना चाहता हूँ, जो स्केल जैसे होता है 1 इंच 2 इंच 3 इंच 12 इंच में 1 फीट होता है, राइट। तो ऐसे फिल्म भी एक लेवल से लेके अलग लेवल तक जाते हैं। तो जो अगर एक छोटा सा घर है तो उसका लिमिटेशंस भी उतना ही होता है, और एक हवेली लगाओ तो उसका लिमिटेशंस उतना है। तो काम तो उतना ही करना है, इसके लिए भी करना है उसके लिए भी करना है। तो बट हमें डेफिनेटली अगर हवेली लगाना है तो हो सके 2 महीना 3 महीना मिले, पैलेस लगाना है। हाँ। और अगर एक घर लगाना है तो 1 हफ्ता मिले। तो 1 हफ्ते में हमें कैसे रेडी करके देने का उसका कैलकुलेशन हमें करना है, और 2 महीने में करना है तो 2 महीने में हमें करना है कैसे कंप्लीट। कोई वैसा सेट जो आपको अब तक यादगार रहा आपके लिए कि यार बड़ा मज़ेदार काम हुआ उसमें? सर ऐसे है, बहुत है। देवदास है, जी मिशन कश्मीर है, हम दिल चुके सनम है, मेला है, बादशाह है, जोश है। आपने वो इतनी फिल्मों के लाइन। हाँ, एक मेरे लिए चैलेंज सेट था अकेला मैं अकेले तुम में। एक शायद आपने देखा होगा, राजा को रानी से प्यार हो गया, वो गाना समुंदर के ऊपर लगाया था। अच्छा, समुंदर के ऊपर सेट लगाना बहुत ही मुश्किल है, आपको भी पता है, क्योंकि रात को ज्वार भाटा होता है। हाँ। और उसमें सेट तोड़ देते। और ये हम लोग लगाया था गोवा में टेरिकोल बीच पे। टेरिकोल बीच ये गोवा का और आंध्र प्रदेश का बॉर्डर में होता है। तो वहाँ पर हम लोग ने लगाया 2 दिन, मैं ही था अकेले, दादा नहीं थे। तो फली लगाया, सवेरे जाके देखता हूँ अरे सब टूटा हुआ है सेट।
200 फीट पीछे एक फल्ली दिख रहा है, आपने जो लगाया सेकंड सब खत्म। सब खत्म। फिर बल्ली डाला, जो बल्ली होता है हमारा फिल्म इंडस्ट्री में लकड़े का पेड़ का ये होता है, उसमें लगा, वो भी तोड़ दिया। फिर मेरे दिमाग में मैं दादा को फ़ोन करके बोला, दादा ऐसे ऐसे हो रहा है, मेरे को एक एक्सपेरिमेंट करने दो। बोले कर। मैंने प्रोडक्शन को बोला मुझे सुपारी का झाड़ चाहिए। अच्छा, तो बोले मिल जाएगा। सुपारी खजूर नहीं, सुपारी जो ओके हाँ, पान का साथ में जो ये होता है नाटल बिल। तो उसका झाड़ का मतलब क्या रीजन है उसका? बिकॉज उसका झाड़ स्ट्रांग होता है। ओके ओके ओके। और मोटा होता है। तो मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए प्रोडक्शन को बोला 10 ला के दो मुझे। तीन लोगों ने ला के दिया। मैंने उसी दिन खाली वो सुपारी का पेड़ का ऊपर प्लैंक्स को मैंने बेचा के किया। नेक्स्ट डे सवेरे जाके देखता हूँ एज इट इज़ है, एज इट इज़ है। क्या बात है। तो उसका बाद में हम पूरा वो सेट आज अगर देखेंगे, सुपारी का झाड़ का ही सेट है। ये किस फिल्म की बात कर रहे हैं? अकेले हम अकेले तुम में। राजा को रानी से प्यार हो गया, वो गाना राजा को रानी से प्यार हो गया, जो सॉन्ग था, शूट किया गया। या तो वो उस लोकेशन पे शूट किया उस टेरिकल बीच पे समुद्र के ऊपर लगाया था। क्या बात है। तो गाने में भी है वो सेट आपका? यस 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 यस। सुपर। तो मतलब हम तो सिर्फ गाने देखते हैं, फिर देखते हैं भूल जाते हैं। तो आप जो मेहनत बता रहे हैं इसका मतलब समझ में अब आ रहा है कि कितनी मेहनत होती है गाना बिल्कुल। वो 16 दिन लगा था पूरा सेट। 16 दिन लगा था क्रिएट बनाने के लिए। हम तो 4-5 मिनट हम बता देते हैं वो गाना अच्छा है नहीं है। यस। आप गाने के पीछे इतनी बड़ी मेहनत होती है। हाँ, बट ओवरऑल मैं देखूँ तो मेरे लिए छोटा बड़ा फिल्म नहीं होता है, फिल्म होता है। हाँ। सब में मेहनत होना चाहिए और सब में मेहनत होता है, तभी जाके एक अच्छा फिल्म जो मैं सोचता हूँ वो मैं दे पाता हूँ डायरेक्टर को। जी। तो आपकी जो जर्नी शुरू होती है इंडस्ट्री की, यस, तो डायरेक्ट आपने एज ए आर्ट डायरेक्टर शुरुआत की है? नहीं, मैंने असिस्टेंट में शुरुआत किया था। नितिन सर के साथ आप असिस्टेंट में थे। फिर मेरे को उसमें काफ़ी फिल्मों में, जैसे मिशन कश्मीर में मुझे एसोसिएट मिला, एसोसिएट आर्ट डायरेक्टर। जी। उसका बाद में मैं इंडिपेंडेंट शुरू किया। मेरा फर्स्ट इंडिपेंडेंट फिल्म था परजानिया आपने की? या ओके। जिसको 2 नेशनल अवार्ड मिला है, राहुल गलोगे का। या 2 नेशनल अवार्ड लेकर आ चुके फिल्म। वो फर्स्ट फिल्म मेरा। क्या बात है। हाँ, उसके बाद में तो चलते रहे। बधाई। थैंक यू। आगे आपकी क्या प्लानिंग है? ऐसे ही काम करते रहने का। कब तक? जब तक सांसें रहेगा और शरीर रहेगा। मतलब आपने सोच रखा है कि जब तक हम डिजाइन नहीं करेंगे बेहतर, तब तक जब तक मन नहीं भरता तब तक हम करते ही रहेंगे। बिल्कुल। कुछ ऐसी चीज़ें आप बताइए जैसा कि लगा हो कि यार, जैसे कोई सेट आप बना रहे हैं, कोई डिजाइनिंग आप फिल्म का कर रहे हैं, करते करते ये नहीं करना चाहिए था मुझे, कभी कोई ऐसा सिचुएशन कोई नहीं सर मेरा फैमिली चाहता था मैं डॉक्टर बनूं जी, बिकॉज मेरा मम्मी का फादर थे डॉक्टर, डैडी का डैडी थे डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर्स आपके घर में ऑलरेडी हैं पहले से ही? तो वो लोग, मम्मी का 2 ब्रदर डॉक्टर, मेरा भाई डॉक्टर, तो इन लोग सोचते थे मैं भी डॉक्टर बनेंगे। हाँ, बट मेरा पैशंस था, मैं मतलब घर वालों को नहीं बता के हॉबी क्लास करता था 2 घंटा। अच्छा, बिना बताए घर से बिना बताए के गुवाहाटी में हॉबी क्लास में आप ये चीज़ें हॉबी क्लास में आर्ट में ज्वाइन किया था, सैटरडे संडे 2 घंटे का। तो वहाँ से फिर हमें पता चला, जो एक प्रोफेसर ने बताया जो लोग इंडिया में पढ़ना चाहते हैं फ्यूचर के लिए, तो ये है। तो हमने आर्ट्स में कॉलेज में या तो हम उसके बाद आपने वहाँ से अपने बस अप्लाई किया, यहाँ पर आके इंटरव्यू दिया, मिल गया। तो आर्ट नहीं करने का था बहुत। सर कैसा लगता है आपको आर्ट डिजाइनिंग करते हैं तो क्या मतलब? सर आर्ट ही मेरा पैशन है। वही आपका पैशन है, वही आप करना चाहते हैं? बिल्कुल। कभी कोई बड़े स्टार के साथ जो आप कर रहे होंगे सेट पे, कभी होता है शूट पे ऑन द स्पॉट, कैसे मैनेज करते हैं? कभी हो सकता है, क्योंकि आप टेम्परेरी बनाते हो, उसमें हो सकता है कभी लॉन्ग लाइफ के लिए भी चीज़ें बनती हैं, बट मोस्टली क्या सेट तो हमेशा के लिए रहता नहीं है। बिल्कुल। बनाते फिर तोड़ देते हैं, चीज़ें निकाल दी जाती है। बिल्कुल। तो कभी ऐसा हुआ कि चीज़ें बनाई आपने, टेम्परेरी यूज की थी और शूटिंग के टाइम पे वो टूट गया हो, ब्रेक हो गया? नहीं सर, वही मैं बोलने वाला था थोड़ा पहले। ये मेरा लाइफ में 2 चीज़ नहीं हुआ। एक तो जो आप पहले पूछे थे, जो कभी सेट अच्छा नहीं हुआ कैंसिल करो, शूट नहीं होगा, ये मेरा लाइफ में नहीं हुआ। वेरी गुड सर। एंड सेकंड थिंग, मेरा सेट पे कोई डैमेज नहीं हुआ आज तक। जिस सेट पे मैं हूँ आज तक, आई एम नॉट सेट, मतलब मैंने इवेंट्स भी करता हूँ, एड फिल्म भी करता हूँ, कहीं पर भी मेरा डैमेज कोई सेट आज तक नहीं हुआ। मैं बचपन से ड्राइंग अच्छा करता था, पता नहीं ड्राइंग में मेरे को
इंटरेस्ट होता था, मार्क्स मिलता था तो अच्छा लगता था, तो मार्क्स मिलते गया ड्राइंग में तो पैशंस आया। फिर मेरा सिस्टर साइंस में पढ़ते थे तो उसका बायोलॉजी का फिजिक्स का ड्राइंग मैं करके देता था। तो घर वालों देखते थे, अरे यार चलो अच्छी तुम ये करते हो। तो फिर मेरे को लगा जो नहीं, मेरे को आर्ट को चुनना है। फिर आर्ट आपने चुन लिया? फिर मैंने जब मतलब उसी टाइम में तो टीवी नहीं होते थे, न्यूज़पेपर में देखता था ऐड वगैरह, तो ऐड देख के मेरे को लगा ये तो कोई करता होगा। तभी हम छोटे थे, पता नहीं चलता था जो एजेंसी होते तो कोई तो करता होगा, तो उनसे हम काम करेंगे उनका साथ। तो उसी से मेरा पैशंस आगे बढ़ते गया। जैसे आपने बताया कि हॉबी क्लास के नाम पे आप बाहर जाकर के आर्ट के yes. आप आर्ट सीखते थे, आर्ट के बारे में जानकारी लेते थे, घर वालों को पता नहीं था। नहीं। तो आपको जब आपने प्लान किया मुंबई आना है और आपको इंडस्ट्री में काम करना है, तो घर वालों ने रोका नहीं इस बारे में? बहुत। फिर कैसे आपने मैनेज किया? हाँ, इसका भी एक रीज़न है। तभी क्या होता था, हमारा गवर्नमेंट, आसाम गवर्नमेंट 10 स्कॉलरशिप देते थे स्टूडेंट को जो लोग बाहर कला का ऊपर पढ़ने जाते थे, कला एंड संस्कृति, जैसे डांस एंड आर्ट। जी। जो लोग थे 10 को स्कॉलरशिप देते थे। वो भी घर वालों को नहीं पता था, वो एग्जाम मैंने दिया था और मेरे को मिल गया था। अच्छा, वो भी आपने मतलब घर उसी वालों टाइम के में बिना बताया किया आपने? बिल्कुल 250 रुपये मिलता था मंथली ना, 86 में। मतलब गवर्नमेंट स्कीम आपने यूज़ किया बढ़िया? यस। तो मैं 5 साल गवर्नमेंट का 250 रुपये तो महीना में नहीं आता था, साल में 3000 रुपये आता था। तो मेरे को मिला, तो घर पे पता नहीं था। फिर मैंने बोला चलो बॉम्बे जाके देखते हैं ना, एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, मिले नहीं मिले आ जाऊँगा। राइट। तो मिलने के बाद घर वालों को बताया जे मेरे को स्कॉलरशिप भी मिला हुआ है, तो वो लोग जाने के लिए राज़ी नहीं है। और मेरा घर वाले सब असम में था, उन लोग ने असम गवर्नमेंट का वो जाके पता किया तो बोला हाँ ये इसको तो मिला है। फिर अभी उनको लग रहा है जो बॉम्बे जैसे शहर में गया है, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको रियल में एडमिशन मिला नहीं मिला क्या पता। हम तभी वो लोकल फ़ोन से बात ही करते थे। फिर 3 महीना बाद दिवाली के टाइम में, मुझे पता नहीं था, मेरा भाई और भाभी आ गए। अच्छा। मेरे को वॉचमैन ने बोला जे आपका कोई रिश्तेदार आया नीचे। मैं नीचे जाके देखता भैया भाभी, तो भैया भाभी इसीलिए आए थे देखने के लिए मैं रियल में एडमिशन मिला या नहीं मिला मुझे। ओके। मैं हॉस्टल में हूँ क्या नहीं, तो दैट्स वहाँ से। फिर घर वाले खुश हुए, काम करने लगे आप ना? यस। तो फिर घर वालों का सपोर्ट मिला? बिल्कुल, तब उसका बाद में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बात है, मतलब पूरी फैमिली आपकी सपोर्ट बाद? यस। उसके बाद में फुल फैमिली सपोर्ट। तो आगे चल के मतलब आपका ऐसा कुछ सिर्फ आपको आर्ट में ही रखना है कि और भी कुछ प्लान आप कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर? नहीं, मैं इंटीरियर भी करता हूँ। इंटीरियर करते हैं? या मैं इंटीरियर भी करता हूँ, तो इवेंट्स करता हूँ, फिर आपका वेडिंग वगैरह भी कराता हूँ। इसी फील्ड से आप जुड़े रहते हैं? इसी आर्ट में ही रहना चाहता हूँ। तो अब तक आपकी कितनी फिल्में हो चुकी होंगी? सर मुझे तो गिनती तो नहीं किया, बट 45 करीब हो गया। 45 के आसपास आपकी फिल्में हो चुकी हैं? यस। अपकमिंग कुछ फिल्म है भी आपकी? यस, अभी मैं एक फिल्म कर रहा हूँ कैओस बोल के। हाँ। उसका 8 दिन का काम बचा हुआ है। जी। फिर एक फिल्म का बात चल रहा है उधर उड़ीसा एंड बंगाल का बीच में एक जगह है दीघा बोल के, बंगाल से कुछ 4-5, वहाँ पर एक फिल्म है। और अभी 2 दिन पहले एक नया प्रोजेक्ट के लिए बात हुआ है। दे वांट टू साइन मी फॉर 3.5 years. There is a 7th project for that company. Okay. The 4 is a web series and 3 films. तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया आपने वहाँ से? कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ, बट दे सेंड मी द एग्रीमेंट। कल शायद मैं 3.5 years के लिए? 3.5 years। तो बॉन्डिंग हो जाएगी फिर? यस। कंटिन्यू आपको उनके लिए काम करना हाँ, है 3 साल? बट उनका साथ ये था जे आप आपका काम भी करो, बट ये हमारे साथ होगा, हमारा काम रुकना भी नहीं चाहिए। तो आई हैव ए टीम। बिल्कुल सही बात है। थोड़ा हेल्पफुल होगा एक बात के लिए, आप जब कोई सेट डिज़ाइन करते हैं, Yes. तब कलर कॉम्बिनेशन या कोई चीज़ वगैरह थिंकिंग आपकी कैसे मतलब स्ट्रांग होती है उसमें? कैसे फाइनल डिसीजन लेते हैं कि यही कलर होना चाहिए या ऐसा डिज़ाइन होना सर चाहिए? मैं ना बिलीव करता हूँ फर्स्ट स्टोरी। अभी गांव का स्टोरी है तो उसका कलर स्कीम कैसे होगा, बिकॉज कलर मूड कैसे होगा, राइट। फिल्म का मूड क्या है, कलर मूड क्या है, और कॉस्ट्यूम, उसका ऊपर डिपेंड करते अपना डिज़ाइन को मैं आगे बढ़ाता हूँ। अगर पैलेस है और पैलेस का कहानी है तो उसका मूड कैसे होगा, स्टोरी का, उसका ऊपर ध्यान में रखते हुए उसका कलर स्कीम कैसे होना चाहिए।
जी जी बिल्कुल सही बात, क्योंकि वो हम डिज़ाइन में कॉर्पोरेट करने क्योंकि पड़ता हम जब फिल्में देखते हैं तो हमें स्टार्ट से एंड तक एक बिल्कुल, ही बिल्कुल। फ्लेवर मिलता है, एक ही कलर टोन होता है, एक ही बिल्कुल, लुक होता है, बिल्कुल। बिकॉज हमको कभी ऐसा कलर नहीं मूड, लगता है। कलर मूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी प्रोजेक्ट, नॉट अ फिल्म हो, सीरियल हो, वेब सीरीज हो, एड फिल्म हो, जितना मीडियाज है सबके लिए इंपॉर्टेंट है कलर मूड। तभी आपको रिलेट करता है स्टोरी। जी, लेकिन आपके सेट में तो बहुत सारी चीज़ें लगती होंगी ना, प्रॉप्स, मेकिंग के प्रॉप्स में बहुत सारे प्रॉपर्टी प्रॉप्स सर, एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। आप अगर देखेंगे काफ़ी जगह में एक खाली हॉल है, तो खाली हॉल में आपको अगर कुछ करना है तो आपको जो चाहिए, फॉर डायरेक्टर को जो चाहिए, डायरेक्टर ने बता दिया यहाँ पर मेरे को एक डायरी जलाने का सीन है। खाली हॉल था, मैं एक फिल्म किया था, जीना इसे का नाम है, उदयपुर में। जी जी तो एक आशुतोष राणा का आशुतोष राणा वजह किंग था पैलेस का, तो उसका एक कन्वर्सेशन, एक रूम होता था जिसमें वो उसका बीबी का एक पुराना डायरी जलाता है। तो सर ने मेरे को बोला यहाँ पर आपको इस सीन के लिए लगाना है। और मैं बोला यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, खाली जगह है। तो उस जगह को मेरे को कलर्स का साथ में, मूड का साथ में, प्रॉपर्टी का साथ में जब मैंने किया, तब वो लगा हाँ ये तो रियल लग रहा है, पैलेस का एक एरिया है। तो प्रॉपर्टी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द पार्ट ऑफ द फिल्म एंड द सेट्स ऑल्सो। प्रॉपर्टी से आपको लुक्स दिखाई देगा। जी जी तो प्रॉपर्टी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कलर्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड मटेरियल्स, व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल्स यू आर यूजिंग, दैट इज ऑल्सो करेक्ट इम्पॉर्टेंट। करेक्ट। लेकिन जैसे अभी आपने एक बताया कि एक सॉन्ग आपने किया था, राजा को रानी से प्यार होता है, यस, उसमें आपने एक वो लकड़ी का यूज़ किया आपने, जो बताया आपने, प्लैंक्स, हाँ हाँ जिसके बोले बड़े मजबूत होते हैं वो। हाँ। तो क्या ऐसा है कि कहीं आपको एट अ टाइम पे ज़रूरत पड़ी हो, और वो मैनेज कैसे होता है? वो भाड़े पे मिलता है। तो भाड़े पे हर जगह मिलता है सब चीज़ें? नहीं, बॉम्बे में मिलता है। बेसिकली मैं बाहर इस टाइप का चीज़ें, मतलब बॉम्बे का आजू बाजू में मैंने तो कराया, उदयपुर तक मैंने प्लैंक्स लेके गया। दिल्ली में मिलता है क्या नहीं पता नहीं, दिल्ली में होता है तो मैं वो कैसे सर्च करते हैं? मेरा कहना वही है हाँ। कि ठीक है, एक तो वो अपना प्लांट से आपने वो अपने वहाँ यूज़ कर लिया, यस, कहीं और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गया एट टाइम पर, वो माहौल मिलता नहीं है। आजकल कैसे? इंडिया में हर जगह में मिलता है हर चीज़, मटेरियल नहीं मिलता है तो हमें वहाँ का क्या मटेरियल मिलता है उसको कैसे कॉर्पोरेट कर सकते हैं, वो हमें देखने पड़ता है, और वो हम उसी चीज़ को लेके फिर हम करते हैं। हाँ, यही जैसे प्लाईवुड मिलता है, प्लाईवुड आज इंडिया में हर शहर में मिलता है, हर शहर में। हाँ, जी जी। तो प्लैंक्स नहीं है तो प्लाईवुड में करते हैं। मतलब कोई ना कोई ऑप्शंस आपके पास बिल्कुल अवेलेबल होते हैं, बिल्कुल अवेलेबल बट होना वो चाहिए। सेट हमें प्रॉपरली चाहिए। बिल्कुल, जो चाहिए तो चाहिए, राइट। बिल्कुल। तो अब एक फिल्म का कहानी के हिसाब से आप सेट डिजाइन करते हैं, तो ऐसा मतलब डायरेक्टर के साथ ये आपकी जब सीटिंग होती है, स्टोरी पे वर्कआउट होता है, या तो आपको कैसा लगता है किस तरह का, मतलब उनको कि यह आदमी कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये कैसे सिलेक्शन होता है कि आपके चीज़ों को कैसे सेलेक्ट करते हैं कि ये इनके साथ हमारा काम हो जाएगा, हम जो फिल्म का लुक देख रही है हमें सब दे देंगे? आपका वो सिलेक्शन डिस्कस में हो जाता है सर, बिकॉज मैं स्टोरी पढ़ लेता हूँ, और स्टोरी में 2 बार पढ़ता हूँ मिनिमम, बिकॉज स्टार्टिंग एक बार मैं स्टोरी का वाइज पढ़ता हूँ, और एक बार सेकेंड टाइम मैं स्टोरी को विजुअलाइज करके पढ़ता हूँ। जो विजुअलाइज करता हूँ वो डिस्कस करता हूँ डायरेक्टर के साथ, वो थॉट आप उनको देते हैं या कि आप जो सोच रहे हो ये थॉट बिल्कुल बिल्कुल, फिर वो डिस्कस में फिर हम डिज़ाइन में जाते हैं आगे। क्योंकि अभी कैसा है ना, बहुत ऐसे मुंबई में लोग आते हैं, हर किसी को एक्टिंग नहीं करनी होती है। बिल्कुल, कुछ लोग लाइट का काम करते हैं, कुछ लोग टेक्निकल डिपार्टमेंट में एज ए डीओपी वर्कआउट करते हैं, कुछ लोग असिस्टेंट में वर्क करते हैं, कुछ लोग डायरेक्शन में चले जाते हैं, और कुछ लोग हो सकता है कि राइटिंग में आ जाते हैं। आर्ट में भी काफ़ी लोग आते हैं, तो उनको पहला स्टेप अगर लेना हो तो वो कैसे ले सकते? जैसे अपने आपने शुरुआत की है, आपके चलिए आपने अपने गांव से आपने शुरू किया, तो आपको मौका मिला, बाहर आपने शुरू किया, आपके अंदर टैलेंट था या वो चीज़ थी, फिर आपने गवर्नमेंट स्कीम का आपने एक फ़ायदा उठाया, तो आपको एक सपोर्ट मिलता गया, और पॉजिटिवली आपने करके दिया तो घर वालों का फिर सपोर्ट आपको मिल गया। तो कोई और भी अगर करना चाहेगा एज ए आर्ट डायरेक्टर या एज ए प्रोडक्शन डिजाइनर, तो इन सब चीज़ों से वो कैसे निकल सकता है बाहर, या उनका बैक सपोर्ट चाहिए नहीं चाहिए, कैसे मिलेगा नहीं मिलेगा? देखिए, मेरा साथ एक लड़का आज 13 साल हो गया काम कर रहा है। वो एक्टर बनने के लिए आया था बॉम्बे में, इलाहाबाद का है। बचपन में वो चाइल्ड आर्टिस्ट बहुत किया है और बहुत अवार्ड भी मिला है, बट एक्टर बनते बनते फिर मेरा साथ जुड़ गया, फिर आज 12 साल से मेरे साथ काम कर रहा है। आपके साथ काम कर रहे हैं? बिल्कुल,
आर्ट में है। हाँ, जब मैं कहीं पर दूसरा काम पे बिजी रहता हूँ तो उसको छोड़ देता हूँ। बहुत जगह पे डायरेक्टर ऐसे बोलते हैं दो पार्ट में अगर शूटिंग हो रहा है तो एक जगह पे ये चला जाता है, एक जगह मैं करता हूँ। ऐसे काफ़ी लड़का लोग है आज का यंग जनरेशन जो एक्टिंग के लिए आए और जुड़ गया मेरे साथ। ये बड़ी अच्छी और बात है। दूसरी बात, मैं ऑलवेज एनकरेज करते रहता हूँ, ये करो क्योंकि तुम्हारा लाइफ अभी शुरुआत है। तो तुम ये करोगे तो आगे और बढ़ पाओगे। अब मैं भी बोलता हूँ, मेरे साथ अकेले मत करो और 10 आदमी का साथ करो, ताकि तुम्हें 10 से एक्सपीरियंस मिलेगा। जी जी जी। तो मैं बोलते रहता हूँ, है मेरा ऐसे असिस्टेंट। जैसे बड़ी फिल्मों का तो अपना एक बजट होता है, जैसे मेरा कहना यस यस। जैसे 50 CR है, 25 CR है, 100 CR है, उनके पास ऑप्शंस हैं अवेलेबल कि चलो हमको ये सेट लगाना है, यहाँ पे ये लकड़ी नहीं मिल रही है, मिले तो plants दूसरा नहीं मिल रहा है, वो अरेंज करते हैं, ले आते हैं, कहीं से भी लाना होगा, ट्रैवलिंग का कोई इशू नहीं है, उनको बजट देने का। बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटी फिल्म बनती है, तो अगर उनको इस सिचुएशन में अगर वो आते हैं तो वो अपने आप को आर्ट को कैसे हैंडल कर सकते हैं? देखिए, अभी मैं एक फिल्म किया है गुजरात में। हाँ। कांता बोल के फिल्म का नाम है। ये हिंदी एंड तेलुगु का ऊपर है और ये ट्राइबल का ऊपर स्टोरी है। अच्छा, ट्राइबल के ऊपर। हाँ जी। ट्राइबल प्लस इंडियन कल्चर भी है। तो उसका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हमें पूरा उसी टाइम पे 80s का टाइम पे जाने पड़ा कि 80s के टाइम पे क्या चीज़ें होता था। जी। उसी टाइम में एल्यूमिनियम हमने यूज़ किया पूरा सेट पे। स्टील हमने यूज़ नहीं किया सेट पे। हमने सब मिट्टी, ब्रास, कॉपर और लोहा। इतना डीप सोचते हैं आप लोग? बिल्कुल। वो फिल्म कंप्लीट नहीं है। 18 दिन 20 दिन का काम बचा हुआ है। वो फिल्म देखेंगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, आप उसी टाइम में चला जाएंगे 70s 80s में। तो 70-80s की फिल्में जो आप दिखा रहे हैं, जो लुक भी का जो सही बात आप बता रहे हैं कि आपके आर्ट के थ्रू हम उस दृश्य को देखते हैं जो शायद हम अभी सोच नहीं सकते, लेकिन आप हमें दिखाते हैं। बिल्कुल। तो उस टाइम इन सब चीज़ों को आपको मतलब ये थॉट आता कैसे है कि उस टाइम ये चीज़ हो सकती है ऐसे? कहाँ से इसको सर रिसर्च करना पड़ता है। कहाँ से रिसर्च करते हैं? वो सोर्स क्या है रिसर्च करने का? बुक्स पढ़ लो, एनसाइक्लोपीडिया है। हाँ, एनसाइक्लोपीडिया बुक्स पढ़ लो। और आजकल तो गूगल्स में भी बहुत कुछ मिल सब जगह अवेलेबल है, मतलब अवेलेबल जा सकते है। हैं। यस। ऑनलाइन के अलावा आप मार्केट से बुक्स मार्केट से बिल्कुल। हाँ, फिर कौन सा मटेरियल कहाँ पर मिलता है वो भी सोर्स से मिल जाता है। बहुत पुरानी चीज़ें होती है उस टाइम। कभी बिल्कुल घड़ियाँ कैसे होती थी, बिल्कुल बिल्कुल, कभी गाड़ियाँ कैसे चलती थी। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने एक फिल्म किया था 81 में। 81 का स्टोरी था, 84 का स्टोरी था 2021 में। वो फिल्म का नाम था धूप छाव। तो हमने इनका एक घर लगाया था गुड़गांव में। इनका नाम है आर्टिस्ट का, मेरे को याद नहीं है। उनका घर 84 का था। तो 5 दिन शूटिंग होने के बाद डायरेक्टर ने मेरे को मिलाया, उनसे बोला ये अपना प्रोडक्शन डिजाइनर है। बोले यार मैंने तो बहुत राहुल देव का घर था, बहुत बड़ा एक्टर। तो हाँ, तो राहुल देव बोल रहे यार मैं ना बहुत सोच रहा था, डायरेक्टर को बोला कि मेरा घर 84 का कैसे दिखेगा। बट उसने 2-4 चीज़ें दिखाया। ये जो रेडियो है ना, ये रेडियो आज भी मेरा नानी का घर पे है। क्या बात। तो ये हमने दिल्ली मार्केट से सोर्सेस करके ये सब इकट्ठा करके फिर 84 का घर उनका लगा के दिया। एंड ही इज़ वेरी हैप्पी। आपने वो चीज़ें उनको प्रोवाइड कराई। यस। जो सोच रहे हैं कि हमें लुक दिखाना है। यस। और फिल्म का लुक ऐसा होगा। बिल्कुल। और सारा अरेंजमेंट आप करके दे रहे हैं। बिल्कुल। तो एट ए टाइम पे कभी जैसे अभी आपने बताया वो झटके में अपना काम किया है, तो कोई परेशानी उसमें नहीं आती आपको कि कैसे मैनेज करने की? नहीं सर, मेरा टीम है। अच्छा, जैसे कितने लोग काम करते हैं आपके साथ टीम में? सर मैं जनरली 5-6 लोग तो होते ही है और 40-50 भी होते हैं। अच्छा, 40-50 तक। और वन डे शूट में भी। मतलब आर्ट डिपार्टमेंट का इतना बड़ा तामझाम है जो भी है मैं रणवीर सिंह का एक ऐड किया था, बिग मसल। ओके। रिलायंस पे सेट लगाया था। आई केप्ट 44% अंडर मी। 44%? या एवरी कॉर्नर, एवरी एक असिस्टेंट के साथ में 4 वर्कर, उसमें 12 असिस्टेंट थे मेरे। तो मेरा टीम है। तो मैं जब प्रॉपर्टी पहले बार जाता हूँ
जाके देख के आता हूँ विथ माई असिस्टेंट। देन सेकंड टाइम मैंने लिस्ट बना के देता हूँ, दे कलेक्ट द। राइट राइट। तो कोई लोकेशन पे कोई घर या कुछ तरह का, चलिए खाली जगह होता है तब बना देते हैं। किसी का घर कभी कभी ऐसा हुआ कि आपको लगता है कि जो दिख रहा है मुझे ऐसा नहीं चाहिए, तो कोई मतलब रह रहा हो वहाँ पे और उसे घर को तोड़ फोड़ करके आपने कुछ नया बना दिया हो? रह के तो नहीं किया। एक खाली घर पे एक ये था, एक ऐड आया था आपका HP प्रिंटर। तो उसमें डायरेक्टर को चाहिए था और एजेंसी को चाहिए था, घर पे बारिश का पानी घुसा हुआ है। तो बारिश का पानी घर पे कैसे घुसा हुआ है देखने के लिए मड में एक बंगलो पे किया था। तो 2.5 फीट तक हमने उस घर पे पानी डाला और ऑल फर्नीचर्स, मतलब पूरा घर रेडी है। साउथ इंडियन घर बनाया था, पूरा घर रेडी है और सब फर्नीचर के साथ में पानी 2.5 फीट तक भरा हुआ है। ओह। फिर बाद में शूटिंग, एक दिन की शूटिंग था, शूटिंग के बाद मैंने निकाल दिया सब पानी, सब निकाल दिया। तो पानी उतना टाइम रुका वहाँ पे? हाँ, वो सिस्टम किया हमने। अच्छा, जो सिस्टम नहीं तब जाकर पानी हमने सिस्टम किया ताकि पानी दरवाजा से भी बाहर नहीं जा सके। अरे बाप रे, मतलब बहुत ही बारीकी चीज़ है ये। यस। हम तो फिल्म देखते हैं 5 मिनट में बता देते हैं यार, 2 घंटे की फिल्म देख के बताते हैं फिल्म में क्या है, कैसे मेहनत यार क्या किया हम लोगों ने। तो उसमें शॉट ऐसे था, उनको थीम ऐसे था, जो वो हस्बैंड वाइफ थे, बारिश बहुत हुआ, सब फर्नीचर एक के ऊपर एक करके रखा है, नया घर लिए थे। उसमें एक काफ़ी साल हो गया, 4-5 साल, सब कुछ तस नस हो गया, पेपर ऊपर भीग गया, कपड़ा भीग गया। उसमें एक फोटोग्राफ तैरते हुए जा रहा था, वो उठा के देखते उन लोग का, दोनों का, कपल का। तो वो फोटोग्राफ देख के बोलते अरे ये HP प्रिंटर का है इसलिए बची। ओके ओके ओके। तो वो पानी के अंदर HP प्रिंटर का फोटो वो नहीं खराब हुआ, उसका थीम ये था। अच्छा, थीम ये था, इसलिए आपने घर के अंदर ही पानी भर कंप्लीट किया आपने। यस यस। क्या बात है, मतलब बहुत मजेदार। चैलेंजेबल आर्ट में बोलता हूँ, आर्ट एक चैलेंजेबल जॉब है। अब मुझे अच्छा लगता है। मुझे पता नहीं किसने एक बार पूछा था, जो आपने कोई तो एक इंटरव्यू में, आप जो सेट इतने बड़े बड़े लगाते, तोड़ते वक्त आपको दुख नहीं होता है? होगा बिल्कुल, मैं वही पूछ। मैं बोला नहीं होता है, मैं बोला नहीं होता है। तो उसने एकदम शॉक हो गया, बोला कैसे बोल रहे हो, आपको दुख नहीं लगता इतने बड़े सेट को तोड़ रहे करके आपने बनाया है? हाँ, मैं बोला इसीलिए नहीं लगता है ताकि मुझे उस जगह पे और एक नया सेट लगाने का मौका मिले। ओहो, क्या बात है, इसीलिए दुख नहीं लगता। जिंदगी हमेशा क्रिएटिविटी की होती है, यानी कि हर बार नया जन्म होना चाहिए। बिल्कुल। तो नई चीज़ आ रही है तो नया चीज़ तो जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। कमाल है, कमाल है। आप देवदास फिल्म की बात कर रहे हैं, क्या कोई इंसिडेंस आप बताइए उस टाइम का, जब उस फिल्म के दौरान आपको सेट पे हुआ होगा। क्या होगा कोई ऐसा इंसिडेंस, कोई ऐसी घटना जो आपको आज भी याद हुआ, मतलब याद होगा कि हाँ वो बड़ा मज़ेदार टाइम था हमारा, वो या तो अच्छा हो या बुरा हो सकता है, लेकिन जो भी है। मैंने बहुत एंजॉय करके काम किया। बट मेरा एक खासियत है, कोई भी हो, ये बुरा नहीं मानना चाहिए, मैं सबको बता रहा हूँ, डायरेक्टर हो, कैमरामैन हो, सबको मैं रेस्पेक्ट करता हूँ। बट मेरे को शॉर्ट का टाइम में, मैं बेसिकली जब से इंडिपेंडेंट शुरू किया, असिस्टेंट रहते हुए भी मैं मॉनिटर में बैठता हूँ। उसी टाइम में तो मॉनिटर नहीं होता था, तो मैं जहाँ कैमरा रखता था उसका पीछे में खड़ा रहता था, ताकि मुझे देखने मिलता था कैमरा में ये फिल्म कहाँ से कहाँ तक है, या पूछ लेते थे कैमरामैन को, देखता था। जब तक मेरा कंप्लीट नहीं लगता था, जब मेरा काम कंप्लीट है तब तक मैं शॉट होने नहीं देता था। तो आपने पूछा बोल के मैं बताना चाहता हूँ। प्लीज बताइए। माधुरी दीक्षित, शाहरुख खान और जैकी श्रॉफ का शॉट था, रात को 3:30 बजे चल रहा था। अच्छा। 7 का शिफ्ट था। ओके। पहला शॉट था रात को 3:30 बजे। उसी टाइम में आपने फिल्म देखा होगा, तो हमने हर घर के लिए अलग कलर का कैंडल्स लगाया था। तो शाहरुख खान का घर के लिए अलग कलर के कैंडल्स, माधुरी के घर के लिए अलग कलर के कैंडल्स और ऐश्वर्या के घर के लिए अलग कलर के कैंडल्स। तो कैंडल्स हम बनाते थे सेट पे। अच्छा, सेट पे कैंडल बनाते थे। और एट ए टाइम माधुरी का इसमें 550 कैंडल्स एट ए फ्रेम में लगता था, 550 कैंडल्स। तो उसमें कुछ 7-8 कैंडल बुझा हुआ था। सर बोले अरे हटो हटो आर्ट डिपार्टमेंट। मैंने बोला कोई हटेगा नहीं, मैं पीछे ही था उनका। तो बोले कौन बोला? मैंने बोला बोला क्यों? मैंने बोला 7 कैंडल दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं। ओके। बोला अभी नहीं दिखेगा, फ्रेम में सब दिखेगा जब फिल्म।
तभी वो राशेष वगैरह होते थे ना, राशेष देखते थे, फिल्म वो चलते थे। राशेष, हाँ, हाँ। तो बोले जब राशेष देख के आएंगे तो बोलेंगे आप 7-8 तरह कैंडल बुझाओ देख रहे हैं। तो कुछ नहीं बोला, मैंने जला के बोला रेडी। फिर नेक्स्ट डे मेरे को किसी ने बोला दादा ने आपको बुलाया। मैं गया तो दादा ने मेरे को बोला आजकल तुम डायरेक्टर के ऊपर बात करते हो। अच्छा। हाँ, मैंने बोला मैंने क्या बात किया, मैंने तो कुछ बात नहीं, मैं भूल गया। तो बोले जे नहीं तुमने कल रात को शॉट रुका दिए थे। तब मुझे याद है, मैं बोला हाँ सर मेरा एक जिम्मेदारी है। बोले क्यों? मैंने बोला सर 7 बजे के शिफ्ट में अगर 3:30 बजे आप पहला शॉट ले सकते हो तो 7 कैंडल बुझा हुआ कैंडल को जलाने में कितना सेकंड लगेगा? वो तो मेरे को भी हक है, मिलना चाहिए, इसीलिए मैंने जलाया। तो बाद में कुछ बोले नहीं, बाद में दादा बोले नहीं उसने तारीफ़ किया तुम्हारा। क्या बात है, क्या बात है। उसने तारीफ़ किया। तो मेरे को आज भी है मेरा, आज भी मुझे लगता है ये प्लांट्स हो या ये टेलीफोन हो थोड़ा सा लेफ्ट में होना चाहिए। आज तो मॉनिटर आ गया तो और आसान हो गया, थोड़ा लेफ्ट में होना चाहिए। तो मैं रुका के कर लेता हूँ और असिस्टेंट खड़ा रहता है या तो मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ, लेजर लाइट से दिखा देता हूँ थोड़ा इधर कर दो तो कर देते हैं। तो परफेक्शन होना चाहिए। बिकॉज मैंने 10 लाख का सेट लगाया और 2 लाख फ्रेम में दिख रहा है तो 2 लाख इम्पोर्टेंट है, 10 लाख इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं, सही बात है, सही बात। जो फ्रेम दिख रहा है वही दुनिया देखेगा। तो दैट वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। 10 लाख मैंने कहाँ खर्चा किया उसके लिए मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फ्रेम इम्पोर्टेंट है, तो मैं आज भी करता हूँ। देवदास जैसी बड़ी फिल्म आपने की है और सडनली आपको कोई जैसे छोटी फिल्म मिलती है, बहुत किए तो वो कैसे आपको डिफरेंस कितना दिखता है दोनों में? सर डिपेंड्स ऑन द बजट। आपने जो पहले बोला बजट के हिसाब से काम करता हूँ, मुझे भी पता है बजट के हिसाब से काम करता हूँ। फिर हम देखिए आपको किसी को अच्छा फिल्म बनाना है तो उनको भी पता है जे इसके लिए ये ज़रूरी है। कॉफ़ी कप चाहिए तो कॉफ़ी मग चाहिए तो चाहिए ना, अगर है तो उसमें मना करने का कोई मतलब नहीं है। बट बजट के हिसाब से भी काम करना हमें आता है और लॉन्ग स्केल में भी काम करना हमें आता है। मतलब हर सिचुएशन में आप अपने काम बिल्कुल से आप बिल्कुल सर, बजट स्क्रिप्ट के ऊपर डिपेंड करता है और स्क्रिप्ट बजट के साथ में रिलेटेड कहानी होगी उस तरह का बजट आपका होगा। बिल्कुल। मैं आपने को अगर प्रोड्यूसर या डायरेक्टर बता दे जे हमारा कहानी ये है और बजट इतना है तो मैं पढ़ के फिर हम डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन करके जो पॉसिबिलिटीज अच्छा लगता है वो हम कर लेते हैं। नहीं, बड़ा अच्छा इंसिडेंस आपने बताया अभी जो देवदास का आपने बताया, क्योंकि इतने बड़े डायरेक्टर के साथ अगर आप काम करें तो आपके काम का परफेक्शन दिख रहा है कि आप अपने काम को कितना डेडिकेशन के साथ करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यही इंपॉर्टेंस है, आपकी फिल्म तभी जाकर के वो लुक में आती है और उस तरह से थिएटर में हमें दिखता है कि बहुत ही अच्छा। नहीं, मेरे को इसलिए अच्छा लगा, एक फिल्म है, नाम नहीं बताऊंगा, तो उनका असिस्टेंट ने, मैं जब ज्वाइन किया मेरा पहले कोई कर रहा था तो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कैमरामैन ने बोला जे तपन को बुला ले प्रॉब्लम से। तो मैं वहाँ सेट पे गया नेक्स्ट डे और फिर मेरा हिसाब से मेरे को लगा जो सीन में पढ़ा, स्टोरी जो पढ़ा तो उस एरिया को मैं डेकोरेट कर दिया। तो असिस्टेंट ने मेरे को आके बोला अरे यार वो एरिया हमने पहले शूट किया, डेकोर नहीं था। बोला भाई उतारने में टाइम नहीं लगेगा, पूछ ले एक बार डायरेक्टर को। लगाने में टाइम लगा, उतारने में टाइम नहीं लगेगा, नहीं लगाना है उतार दूंगा। तो असिस्टेंट ने जाके डायरेक्टर को पूछा सर पहले हमने शॉट लिया तो वो डेकोर नहीं था, अभी डेकोर कर दिया तपन दादा ने। तो उसने बोला अच्छा काम अगर किसी ने किया तो रहना चाहिए। क्या बात है। तो मैंने उसे नहीं शूट करा के दिया। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, चूँकि ये बहुत अच्छी बात है। मतलब फिल्म एक कंप्लीट फिल्म के लिए मतलब आर्ट एक डिपार्टमेंट ऐसा है कि मतलब एक जान है, एक जिगर है, उसका दिल है, धड़कन है, सब कुछ, इसके बिना उसका कोई कामना नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, विथ प्रॉप्स, विथ कलर स्कीम, विथ मटेरियल व्हाट काइंड ऑफ यू आर यूजिंग। किसी को बजट नहीं होगा तो मतलब उसको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? किसी का बजट नहीं है तो कैसे वो मैनेज करे? वो कलर्स करो, प्रॉपर्टी डालो, यू कैन गिव द लुक। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मतलब आजकल आप थोड़ा सा एक मुझे बताइए, ये आजकल के लोग हैं इन सब चीज़ों को फॉलो तो करते हैं और छोटी बजट पे चीज़ें अटकती हैं, बड़ी बजट पे चलो तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप प्रोवाइड कर देते हैं, बना कर देते हैं, नहीं लगता है तो दोबारा सेट तोड़ के फिर से दोबारा बनाते हैं। बिल्कुल। बट कभी कभी कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत बड़ी बजट की फिल्म नहीं बनाते तो दोबारा तोड़ना तो छोड़िए, वो दोबारा बना भी नहीं सकते और पहले ही बनता है वो बड़ी मुश्किल से बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो
ये जो डिफरेंस है उस टाइम जो आपने इतनी बड़ी बड़ी फिल्में की और अभी का जो सिचुएशन है उसके हिसाब से? नहीं सर, हम इसीलिए प्री प्रोडक्शन जब होते हैं तब हम डिस्कस कर लेते हैं सब चीज़ें। ये लुक है, आपका पास बजट ये है, हमारा पास बजट इतना मिला है, इसमें हम इस टाइप का चीज़ को आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके साथ काम करना कोई चाहे तो कोई तकलीफ नहीं होगी? नहीं सर, बिल्कुल, क्यों होगा। आप फुल सपोर्ट के साथ लोगों को फिल्म बनाने बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो हर लुक में काम कर सकता है, हर बजट में काम कर सकता है। मैं नाम नहीं बताऊंगा। 2007 में एक इवेंट आया था मेरे पास, और तो मेरा एक सीरियल का शूट चल रहा था चांदीवली स्टूडियो में, और मेरे को बुलाया गया एक इवेंट के लिए, और बोले जे हम इतना साल से इवेंट कर रहे, हर साल होता है, हमें पैलेस नहीं चाहिए और कोई मंदिर नहीं चाहिए, पिलर आर्चेस नहीं चाहिए, आप क्या दे सकते हो। मैंने बोला अच्छा, सोचता हूँ। दैट इज़ गॉड का ही फंक्शन था। ओके। गणपति था बेसिकली। अच्छा। तो बोला पिलर भी नहीं चाहिए, आर्चेस भी नहीं चाहिए, मंदिर भी नहीं चाहिए और पैलेस नहीं चाहिए। और उसी साल उनका 31 ईयर्स था। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने 3 डिज़ाइन किया था उसी टाइम में। एक लंदन ब्रिज आपने डिज़ाइन किया? हाँ, और एक स्टार क्रूज। जी हाँ, क्रूज। और एक राजस्थान पैलेस। 3 लेके गया। क्या बात है। तो इन लोग ने देखा, तो इन लोग ने क्रूज देखा, और क्रूज देख के मैंने को पता नहीं था, मेरा पहले वो लोग काम किए होंगे, वो सब बड़े बड़े दिखते होंगे, वो लोग को लगा। तो जब मेरे को मीटिंग में बुलाया गया बड़े लोगों के साथ में, तो गया तो बोलता ये बनाएगा। तो बोला हाँ, डिज़ाइन तो इसने दिया। तो बोले ठीक है, आप कहाँ शूटिंग करो, बोला जाए। तो ये लोग दे केम टू माई शूटिंग पैलेस एंड देखा मेरा काम। तो बोले ठीक है, बनाओ, स्टार क्रूज बनाओ। और मैंने स्टार क्रूज बनाया। उसी टाइम में एक कुछ लड़का लोग दही हंडी हो रहा था। दही हंडी में वो स्टार क्रूज था, एक्सटीरियर 200 फीट, 200, 100 और इंटीरियर अलग। तो मैंने इंटीरियर का डिज़ाइन किया था अपर लेवल ऑफ द स्टार क्रूज, जहाँ स्विमिंग पूल वगैरह होता है। अपर लेवल ऑफ द स्टार क्रूज, दैट इज इनसाइड एंड आउटसाइड क्रूज। तो कुछ लड़का लोग जरा तो बोलता है अरे यार, ये कोई लड़का बोला तो जहाज़ बनाया। किसने बोला? हमारा काम बंद रखा था, बोला किसी जहाज़ बनाया। तो एक बोला अरे नहीं रे, वो अपना डॉकयार्ड का है ना, डॉकयार्ड का बन रहा है, यहाँ से फिर लेके जाएंगे ये लोग। ओके। तो बोले अच्छा। तो उसी साल उनको 30 ईयर्स तक उनको फर्स्ट प्राइज़ नहीं मिला था कभी, और उसी टाइम उनको फर्स्ट प्राइज़ मिला डेकोरेशन को। क्या बात है, क्या बात। और उसी टाइम में 2 प्राइज़ मिला उनको, वो भी 30 साल तक नहीं मिला था। मेरे को पूछे गणपति को आप क्या लुक दोगे? मैंने बोला आपको किस टाइप का चाहिए? बोले नहीं, हम तो मिट्टी का ही रखते, बाकी डेकोर करते, सोना वोना पहना देते, कपड़ा पहना देते। बोले चलो मैं देता हूँ। बोले क्या दोगे? बोले डायमंड गणपति। बोले देख करो। 6.5 फीट का गणपति को मैंने आर्टिफिशियल डायमंड चिपकाया, वाइट एंड कलर्ड, जैसे ज्वेलरी कलर्ड। जी हाँ। मेरा 13 असिस्टेंट 16 दिन सवेरे 9 बजे से लेके रात को 3 बजे तक 13 दिन यही काम किया, खाली चिपकाने के लिए। और वो गणपति को मिला 2nd प्राइज। क्या बात है। उसी टाइम में लालबाग का भी होता था। और उसी टाइम में जब इनॉग्रेशन में एक मिनिस्टर आया था, तो मिनिस्टर ने बोला, तो उनका फोटोग्राफर लोग सब लगे थे फीता कटिंग में। तो मिनिस्टर ने बोला यार 30 साल तक मेरा फ़ोटो खींच रहा था, आज मेरे को इसका साथ फ़ोटो खींच। बोले वो फ़ोटो मेरे पास नहीं है, तो मेरे साथ फ़ोटो किया। वो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट्स है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत तो बड़ी बात है। परफेक्शन मेरे को जमता नहीं है बिगड़ परफेक्शन में। परफेक्शन मुझे चाहिए। आज मैं कम काम करूँ या ज़्यादा काम करूँ, मेरे को वो फ़र्क नहीं पड़ता है, बट जो करूँ वो बेस्ट करूँ। ये जो बेस्ट पार्ट थी कि ये आपका मुझे बहुत पसंद आया चीज़, कि जो काम हम करते हैं वो इम्पोर्टेंस हमारे लिए। वो कैसे हो रहा है, किस तरह, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। और तभी हमारा नाम, हमारा सब कुछ उससे बनता है। क्रेडिट हमें मार्केट में या समाज में वही काम ही बताता है आपका परिचय। जी, और कुछ नहीं है। नहीं, एकदम बिल्कुल सटीक और सही बात अपनी कही है। तपन दादा, मुझे एक बात बताइए,
बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी आप बता रहे हैं और वो सुनने में बहुत मज़ा आ रहा है। रियली बताऊँ तो आज मुझे लग रहा है कि फ़िल्म देखने से ज़्यादा ज़रूरी है कि पीछे जाकर देखें कि फ़िल्म बनाते कैसे है। सो कितनी मेहनत आपकी लगी है। अब इन सब मेहनत के पीछे जो आपकी कहानी है कि घर वालों को बिना बताए जो अपने बाहर से इस ज्ञान को आपने सीखा है, इस आर्ट को अपने अंदर आपने पिरोया है और वो आकर के आप इंडस्ट्री में आप दे रहे हैं ये अपना योगदान, जिससे फिल्म थिएटर में लगने के बाद हम देखते हैं तो बोलते हैं वाह क्या फिल्म है। रियली इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुझे सिर्फ इतना यही बोलना है कि समाज में कई ऐसे लोग हैं जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, आज मतलब हर तरह से काम करना चाहते हैं, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है कि वो कैसे आ सकते हैं? सामाजिक चीज़ों के बारे में आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि उनको एक आईना दिखा सकते हैं आप या उनको कोई सपोर्ट दे सकते हैं। सर फिल्म लाइन में बहुत सारे डिपार्टमेंट है। पहले तो होना चाहिए कि आप किस फील्ड में काम करने में इंटरेस्ट रखते हो। जी, ऐसे नहीं है खाली पैसा कमाने के लिए नहीं है या मेरे को काम कर मिल जाए तो मैं थोड़ा कुछ दिन साल काम कर लूँ, नहीं। फ्यूचर कहाँ तक तुम लेके जाना चाहते हो, वो तुम्हारा अंदर क्या चीज़ है, क्या चीज़ में इंटरेस्ट है। तो मेरे पास आते तो मैं कोई लाइटमैन, मैंने उनका लाइटमैन का भी कार्ड बना के दिया। कोई आर्ट में आते तो आ जाओ सीखो। मतलब काफ़ी लोग आपने सहयोग किया है। यस, बहुत लोग कोई एक्टिंग में है तो एक्टिंग में भी मैंने भेजा काफ़ी लोगों को। आप कभी एक्टिंग करने का इच्छा नहीं हुआ, अपने आर्ट में अपने ले लिया, जैसे आपने बताया किसी को सपोर्ट किया आपने। तो किसी का करियर कहाँ लिखा वो तो खैर वो हमारे हाथ में नहीं होता है। आपका अंदर में क्या कैलिबिलिटी है, क्या कर सकते हैं, वो आपको ही देना है। वो आपको देना। राइट। हाँ, मैं आपको एक रास्ता दिखा सकता हूँ, सपोर्ट कर सकता हूँ, बाकी करना तो आपको ही है। जी। अब मैं करता हूँ। तो समाज का आपके फिल्मों में कितना बड़ा योगदान होता है, या फिल्म समाज में कितना बड़ा अपना योगदान देती है? बहुत योगदान देती है सर। एक बताऊँ, जैसे फिल्म एक टीम वर्क है। कोई भी फिल्म हो, सीरियल्स हो, वेब सीरीज हो, जो भी है, एक टीम वर्क है। सब टीम अगर परफेक्ट में काम करे तो खूबसूरती ऐसे ही निकाल के आ जाता है। जी। तो सबका सहयोग अगर सही रहे, और मैं सबको सहयोग करता हूँ, ऑल टीम। मेरा असिस्टेंट, मैं अभी एक फिल्म कर रहा था तो कुछ अर्जेंट में डायरेक्टर ने मेरे को बोला जे यार कुछ चीज़ें मेरे को बनाना है। मैं बोला वो तो कॉस्ट्यूम का कल चाहिए, नहीं बना पाएगा, आप देख लो, करा दूंगा। मेरे असिस्टेंट को बोला उधर जाओ, मैंने डिज़ाइन भेज दिया, उधर जाओ बैठो, रात को 4 बजे तक रेडी करके दिया। नेक्स्ट डे में 2 आर्टिस्ट बुलाया और उसको रेडी करके दिया डायरेक्टर को। क्या बात है। मतलब कितना भी अर्जेंट हुआ आप उसको मतलब मैनेज मैं हैंडल कराता हूँ, मतलब हेल्प करता हूँ। कॉस्ट्यूम को भी करूँ, बाकी किसी डिपार्टमेंट को चाहिए, स्पॉट दादों को भी कुछ चाहिए तो मैं कभी, हाँ अगर मैं बिजी हूँ तो मैं बोल सकता हूँ जो पानी पिला दो, नहीं तो मैं खुद ही जाके लेके पी लेता हूँ। उसमें क्या है, वो भी तो इंसान है। बिल्कुल। मतलब हर किसी को आप रिस्पेक्ट देते हैं। बिल्कुल। छोटा बड़ा से बिल्कुल। तो खैर इस बात को मैं भी समझता हूँ कि स्पॉट बॉय भी है वो फिल्म में उतना ही बड़ा पार्ट है जितना इतना ही बड़ा एक्टर होता है। इतना ही बड़ा पार्ट है, इतना ही बड़ा पार्ट है। हाँ, इतना ही बड़ा पार्ट है। तो कभी इस तरह की घटनाएं होती है ना, कभी स्पॉट को निकाल दिया, कभी उसको निकाल देते हैं, कभी इस तरह की बातें आ जाती है। मेरे को इस मैं पसंद नहीं है। मैं तो कभी मेरा सेट पे से मैं किसी को निकाला ऐसे मेरे को आज तक याद ही नहीं है, मैंने मैं तो निकाला। मतलब आप इस तरह घटनाएं आप कभी अंजाम नहीं देते हैं? मैं ज़्यादा से ज़्यादा आज के दिन के लिए तुम्हें छुट्टी कर देता हूँ, कल आओ फ्रेश। चलो वो गलती हो गई, एक अलग बात होगी, ठीक है, सीख सकता है, सीखेगा, करेगा। हाँ। तो आपके हिसाब से आर्ट अगर डिपार्टमेंट किसी को सेलेक्ट करना है इंडस्ट्री में आने के लिए, यस, तो उसका सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? सर थोड़ा आर्ट में नॉलेज तो होना चाहिए। नॉलेज कहाँ से ले सकता है वो? अगर उसने नहीं पढ़ाई किया, देखिए एक दो चीज़ बोलते जे हम लोग साइंस जब पढ़ाई करते थे तो वो तो थियोरिटिकल होता था, और जब प्रैक्टिकल हम करते थे तो हमें पता चलता था हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिक्स करने से क्या मिलेगा जी। तो प्रैक्टिकल इज़ इम्पॉर्टेंट। तो जिसको नॉलेज नहीं है वो काम करे, काम पे सीखे। सीखने के लिए नॉलेज अगर लेना चाहे तो कहाँ से ले सकता है? काम करते करते ना, काम करते करते देखेगा ना, जो काम हो रहा है ऐसे देखेगा तो सीखेगा। आप जैसे लोग उनको सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल डिपार्टमेंट बिल्कुल। अभी मैं कोर्स करना हो तो कहाँ जाएगा वो? बहुत सारे कॉलेज है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, डिप्लोमा भी है, डिग्री भी है। जी, बहुत सारे हैं। अब बॉम्बे में तो उसी टाइम में तो बहुत कम ही थे, 2 ही था, एक रायजा और एक जे, बाकी था ही नहीं। आज तो बहुत है। तो सिनेमा से जुड़े चीज़ों को सीख सकते हैं, बट आर्ट डिपार्टमेंट जुड़े चीज़ें। यस आर्ट तो बहुत सारे हैं। हाँ सर,
ये जे में भी फिल्म लाइन के बारे में कुछ नहीं सिखाते, क्योंकि फिल्म अभी फिल्म के लिए कुछ कोर्स किया है नहीं खोला पता नहीं, बट वहाँ पर जो चीज़ें सिखाते 5 साल तक, तो आप उसका बाद में फिल्म लाइन में आके काम करोगे तो आपको बेसिक चीज़ें तो मिल जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा आपको हर काम को करने के लिए, समझने के अगर लिए। ये वॉल हमें तैयार करना है तो हम लोग ये घर रूम को जो मेजरमेंट है इसको बोलते हैं ग्राउंड प्लान, ग्राउंड का प्लान होना चाहिए, ग्राउंड वो प्लान, आपको जी। पता होना चाहिए। और इसको बोलते हैं एलिवेशंस, हाँ, ये वॉल का एलिवेशंस कैसे होगा, ये वॉल का एलिवेशंस कैसे होगा, ये वॉल का एलिवेशन कैसे, दैट इज कॉल्ड एलिवेशन। तो वो काम करेगा तो सीख जाएगा, राइट। बट इंटरेस्ट होना चाहिए उसके अंदर, बाकी कुछ नहीं, सीखते। चलिए देखिए, हमारे इस शो का नाम है फिल्मी चाय, यस और हमने आपको चाय के साथ हमने बातें शुरू की आपके साथ, यस, तो हम चाहेंगे चाय की चुस्की लेते रहें Yes, प्लीज़। yes, और हमें इस फिल्मी चाय के बारे में भी कुछ आप बताएं कि आपको कैसा फील हो रहा है यहाँ पे आकर के। सुपर्ब सर, मैंने इसको देखा भी है यूट्यूब में। जी जी, आई लाइक वेरी मच, थैंक यू सो मच। और मैंने बहुत लोगों को बोला भी है कि प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना और शेयर करते रहना और लाइक भी करते रहना, बेल आइकन है तो उसको भी बटन दबाना। थैंक यू सो मच, थैंक यू उसके लिए। और देखिए, हमारा एक टैगलाइन है इसमें, थोड़ी मीठी थोड़ी कड़वी, या। यानी हमारी ज़िंदगी में जो क्या होता है ना कि हर तरह का फ्लेवर होता है, बिल्कुल तकलीफ़ें भी आती रहती बिल्कुल, हैं, खुशियाँ भी उतनी रहती हैं। बिल्कुल। जैसे आपके काम में हमने आपसे पूछा है तो आपने बोला कि हमारे पास उस तरह की चीज़ें नहीं आई हैं, कभी डैमेज नहीं हुआ, कभी इस तरह परेशानी नहीं हुई, लेकिन कुछ इंसिडेंट्स ऐसे रहे हैं जो आपने शेयर किए हैं या। कि कभी किससे क्या बात करनी पड़ी, सेट पे हमारा जब मैनेज नहीं होता तो कैसे मैनेज करना पड़ता है, बिल्कुल, इंपॉर्टेंस जल्दीबाजी में कैसे काम करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल कोई सेट जैसे आपने बताया वो गाने में नहीं बन रहा था तो कितनी बार उसको अपने मेहनत की, बिल्कुल वापस बनाया, फिर नए तरीके से प्लान किया, बिल्कुल। एक्सपेरिमेंट किया, Yeah, experiment कंप्लीट करके आपने रेडी करके सामने लेके आए। हम तो फिल्म में देखते वही बात है कि हम पीछे का मेहनत कम देखते हैं या नहीं देखते हैं, तो हमें पता नहीं होता किसके पीछे मेहनत कितनी लगी है, आपने कहाँ से कैसे कैसे आप इस चीज़ों को लेके आए हैं। तो लोगों को इस बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे, लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि आपके अपनी लाइफ की जर्नी, आपका जो अचीवमेंट है उसके हिसाब से आप क्या बताना चाहेंगे? मैं बोलना चाहता हूँ जो लोग भी इंटरेस्ट है, अगर आर्ट में आना चाहता है, दे कैन कॉन्टैक्ट मी, मेरे से मिल सकते हैं, मैं सबको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और आर्ट जैसे एक कैमरा बगैर फिल्म नहीं बन सकते जी, लाइट बगैर फिल्म नहीं बन सकते, राइट, आर्ट बगैर फिल्म नहीं बन सकते, स्पॉट दादा बगैर फिल्म नहीं बन सकते। ऐसे हर डिपार्टमेंट इज इतना ही इम्पॉर्टेंट है उनका योगदान, तभी एक फिल्म बनता है। जी जी। अब मैं बोलता हूँ जो किसी को अगर कुछ जानकारी चाहिए तो दे कैन कॉन्टैक्ट। आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? फिल्मी चाय का माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, आप अगर रतन दास है तपन दास आप बात करना चाहते हैं, उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो फिल्मी चाय के यूट्यूब चैनल पे जाइए, आप इनके इस प्रोग्राम को देखिए और कमेंट के थ्रू अपनी बातों को रखिए, आप कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, दादा आपके साथ जुड़ेंगे और हर तरह से सपोर्ट, हर तरह से सहयोग आपके लिए करने के लिए तैयार है। तो दादा बहुत मज़ेदार है आपके साथ हमारा ये सफ़र, जो आज हमने जो टाइम स्पेंड किया आपके साथ। थैंक यू, हमें भी अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा फिल्मी चाय आपने टाइम निकाला और अपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। थैंक यू। और लोगों को एक रास्ता आपने दिखाया है कि अगर वो इस फील्ड में आना चाहते हैं तो वेलकम है, एवरी टाइम कभी भी कहीं भी आएँ, हम तैयार हैं। और लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो एक नॉलेज ज़रूर लें इस बारे में, या फिर काम करते करते सीखें, या कॉलेज या कहीं भी कोर्स कंप्लीट करें और प्रॉपर नॉलेज के साथ है, क्योंकि मेहनत और बजट दोनों साथ में जुड़ा होता है। तो वो मैनेज करना आपको आना चाहिए और अपने योगदान से बड़ी अच्छी फिल्म, खूबसूरत सी फिल्म बना के थिएटर में लोगों को दिखा सकते हैं। बिल्कुल। और आपकी मेहनत, और मतलब ज़्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं है कि आपकी जो मेहनत है, किस तरह से मेहनत आप कैसे करते हैं। थैंक यू सर। सो थैंक यू सो मच उसके लिए। वेलकम सर।